हेलो बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल में। बच्चों, CMS TCCS 2024 एग्ज़ाम में जितने भी बच्चों की वेटिंग लिस्ट आई थी उनकी काउंसलिंग की डेट आ गई है। तो इस वीडियो में हम काउंसलिंग से रिलेटेड, जो आपकी काउंसलिंग होने वाली है उससे रिलेटेड, आपके मन में जो भी डाउट्स है उससे रिलेटेड कुछ क्वेरीज़ जो बच्चों की रहती है वो इस वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो के बाद भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चंस, कोई डाउट रह जाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम उसका भी आंसर आपको कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फटाफट वीडियो को लाइक कर दो। सबसे पहले तो जिन भी स्टूडेंट्स का हो गया है उन सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपने फाइनली वेटिंग लिस्ट क्लियर कर लिया है और अब आप कोचिंग पाने के लिए एलिजिबल हो चुके हो। सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है कि डेट क्या है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, जो काउंसलिंग की डेट है वो डेट है 17 तारीख को। तो 17/12 को है काउंसलिंग की डेट, जो कि ट्यूसडे आपका पड़ता है। आज है 15, तो कल 16 और ट्यूसडे को आपका ये 17/12 की काउंसलिंग होगी। कहाँ पर होगी ये आपको पता है, RPVV राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय, राजनिवास मार्ग, जो कि सिविल लाइंस मेट्रो के जस्ट पास में है, उसी के हॉल में होगी ये। और इसकी जो काउंसलिंग है ये आपकी 10 बजे से शेड्यूल्ड है। तो 10 बजे सुबह से शेड्यूल्ड है, तो आप 10 बजे से पहले पहले पहुंच जाएं। अब ड्रेस कोड की अगर हम बात करें तो ड्रेस कोड आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। आपको स्कूल के ड्रेस कोड में ही जाना है। जो आपका स्कूल का ड्रेस है उसी ड्रेस कोड में आपको जाना है। रिपोर्टिंग टाइम की हमने बात कर ली है, ये है आपकी 10 बजे। 10 बजे से इवेंट स्टार्ट हो जाएगा, तो 10 बजे आपकी रिपोर्टिंग टाइम है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का रहता है कि एडमिट कार्ड नहीं है उनके पास, एडमिट कार्ड की कॉपी थी बट अब नहीं है, तो क्या किया जाए। तो आपको इसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका लिस्ट में नाम है तो वहाँ पर बस आपको जो ऑप्शन फॉर्म या आपको स्कूल की तरफ से जो लेटर दिया जाएगा वो स्कूल की तरफ से लेटर लेके जाना है। और वहाँ पर जो उनके पास लिस्ट होगी उस लिस्ट में आप अपना नाम टिक करवा लेना कि हाँ आपने अटेंड किया है। वहाँ पे ऐसा एडमिट कार्ड की ज़रूरत नहीं होती है। अगर होगी भी, अगर आपके पास नहीं है, तो बस स्कूल की तरफ से जो लेटर जाता है उसमें कंफर्म होता है कि हाँ आप ही वही बच्चे हो जिसका सिलेक्शन हुआ है, तो एडमिट कार्ड की ऐसा कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर भी एडमिट कार्ड की अगर आपके पास कॉपी ना हो तो डिटेल्स जो आई है उस पर एक बार मैच कर लो कि आपकी डिटेल्स हैं। वो स्कूल आपको वेरीफाई करके देगा। स्कूल के टीचर के साथ ही आपको जाना है, आपको अकेले नहीं जाना है। हाँ, पेरेंट्स के साथ आप ज़रूर आ सकते हो, आगे उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि आप पेरेंट्स के साथ आ सकते हैं नहीं। तो एडमिट कार्ड की कॉपी नहीं है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर लिस्ट में आपका नाम होता है और फिर ऑप्शन फॉर्म दिए जाते हैं, उसी अकॉर्डिंग वो लिस्ट फिल हो जाती है। नेक्स्ट है डिटेल्स एप्लीकेशन फॉर्म में इनकरेक्ट है, तो अब क्या किया जाए। कोई बात नहीं, इसमें भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि जब आपको ऑप्शन फॉर्म दिए जाएंगे उस ऑप्शन फॉर्म को आप अच्छे से फिल करना। ऑप्शन फॉर्म होता है, हर एक जो इंस्टीट्यूट है वो अपनी प्रेजेंटेशन देगा। प्रेजेंटेशन देने के बाद आपको एक ऑप्शन फॉर्म दिया जाएगा और उसमें आप जो इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना चाहते हो उस इंस्टीट्यूट को आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो उसमें आपको उसमें जो डिटेल्स होगी वो आपको बिल्कुल सही फिल करना है। तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म में डिटेल्स इनकरेक्ट है या करेक्ट थोड़ा बहुत दिक्कत हो गई है तो उससे ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो ऑप्शन फॉर्म दिए जाएंगे उसमें आप अपनी डिटेल्स सही से भरना। ये तीसरा क्वेश्चन था अधिकतर स्टूडेंट्स का। चौथा क्वेश्चन है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट कौन सा अच्छा है और कौन सा आप कैसे डिसाइड करो, ये क्या उसको चेंज भी किया जा सकता है। देखो, कोचिंग इंस्टीट्यूट हर अच्छे होते हैं। हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट जब प्रेजेंटेशन देगा तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कौन सा बेटर है। बट इससे पहले जो मेन काउंसलिंग में बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उन्होंने ऑप्ट आउट किया है अलग अलग कोचिंग सेंटर्स, तो आप उनसे भी एक बार सजेशन ले सकते हो कि कैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स उन्होंने चुने हैं और उन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में कैसी चल रही है पढ़ाई। तो आप अपने जो फेलो मेट्स हैं उनसे डिसाइड कर सकते हो। तो और ये चेंज जो है वो नहीं होगा, ये आप ध्यान रखना। एक बार आपने सेलेक्ट कर लिया तो अब ये चेंज नहीं होगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये चेंज नहीं होगा, कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता। तो इसलिए अच्छे से आपको सेलेक्ट करना है कोचिंग इंस्टीट्यूट और तब आपका इसके बाद आपकी
सिलेक्शन करना है इंस्टीट्यूट का। जो भी आपका इसमें आपको 2-3 चीज़ें फैक्टर ध्यान रखनी है। पहला कि जो आपके घर के पास हो, क्योंकि आपको इनकी क्लासेस ऑफलाइन मोड में लेनी है तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा। तो बेटर है कि जो आपके घर से फिजिबल हो जाना, मेट्रो रूट्स में हो या रोड के रूट में हो। ऐसा ना हो कि जो बहुत दूर पड़ जाए और आप रेगुलरली, क्योंकि अभी 9th क्लास वाले बच्चों को लगातार 4 साल जाना पड़ेगा, 10th 11th में जो है उनको लगातार 2 साल जाना पड़ेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 1 या 2 दिन की बात नहीं है, आपको लगातार 4 या 2 साल, आपको 2 से 4 साल तक लगातार जाना है, आपको तैयारी करनी है। तो उस वजह से आप इंस्टीट्यूट ऐसा चुनो, सबसे पहली बात, जहाँ जाना आपके लिए फिजिबल हो, क्योंकि टीचर्स लगभग हर इंस्टीट्यूट में एक ही जैसे होते हैं। कोई इंस्टीट्यूट का रिज़ल्ट आपको अच्छा लगेगा, कोई ख़राब लगेगा, परसेंटेज किसी का अच्छा होगा, किसी का ख़राब होगा, बट अप्रॉक्सीमेटली सबका सेम होता है। सारा मेहनत जो है वो आपको करनी है। तो बेस्ट है सबसे तरीका जो आपके पास हो। अब आपके पास जो सबसे पास है, अगर दोनों बहुत दूर हैं, ये जो 2 इंस्टीट्यूट या 3 इंस्टीट्यूट जो भी हैं, वो अगर तीनों बहुत दूर हैं तो फिर आप उसमें से डिसाइड करो कि कौन सा बेस्ट है, क्योंकि जाना तो है ही आपको। लेकिन सबसे पहला फैक्टर मेरे हिसाब से होना चाहिए कि जहाँ जाना आपके लिए आसान हो उसको आप चुनो, क्योंकि आपको 2 साल 4 साल लगातार जाना है। तो इसलिए पहला फैक्टर उस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद अगर देखें 5वां क्वेश्चन है कि टाइमिंग क्या होगी कोचिंग की। ये हर एक कोचिंग की अलग अलग होती है। कुछ कोचिंग सेंटर्स जो हैं वो स्कूल सैटरडे संडे को लेते हैं, कुछ कोचिंग सेंटर्स वीकेंड्स पे वीकडेज़ में अल्टरनेट क्लासेस लेते हैं, कुछ की MWF, कुछ की TTS, कुछ की सैटरडे संडेज़। तो सबकी टाइमिंग्स अलग अलग होती है, डिपेंड करेगा आप किस बैच में एनरोल होते हो, तो उसके हिसाब से आपकी कोचिंग होगी। तो टाइमिंग जो है एज सच डिपेंड नहीं करेगा, फिक्स नहीं है हर एक कोचिंग का, वो डिपेंड करता है। आप भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तो इवनिंग शिफ्ट के स्कूल के में स्टूडेंट्स हैं तो वो अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं उनको कौन सा बैच सूटेबल है। अगर कोई बैच मॉर्निंग में मिल रहा है तो वो ले सकते हैं, या कोई बैच ऐसा हो जिसमें आप अपने हिसाब से अरेंज कर सको तो आप उसको ले सकते हो। तो स्कूल आवर्स में अगर होगा तो क्या किया जाए, खासकर इवनिंग स्टूडेंट्स के लिए, अगर स्कूल आवर्स में है तो आपको उस हिसाब से मैनेज करना होगा। स्कूल में बात करनी होगी कि कैसे किया जा सकता है, और अटेंडेंस का थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। हालांकि जिन बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है उसको थोड़ा बहुत रियायत दी जा सकती है कि आपकी वहाँ पढ़ाई चल रही है तो स्कूल में उनको पता होगा, तो आपका अटेंडेंस की वजह से, शॉर्ट अटेंडेंस की वजह से आपका एग्ज़ाम में बैठने से नहीं रोका जाएगा, ये आपको रियायत मिल सकती है। अगला क्वेश्चन देखें तो क्या आप पेरेंट्स के साथ जा सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा, बिल्कुल आप अपने पेरेंट्स के साथ जा सकते हो, उनके बैठने की भी वहाँ व्यवस्था होती है। तो एज सच आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपको जब ऑप्शन फॉर्म फिल करना है तो अपने पेरेंट्स के साथ कंसल्ट करके और फिर आपको उसका ऑप्शन फॉर्म सबमिट करना है। फिर काउंसलिंग के बाद, काउंसलिंग फॉर्म सबमिट करने के बाद कब से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो देखो, क्लासेस जैसा कि स्टार्ट होने की बात है, ये वैसे आपको सेमिनार में बताया भी जाएगा जब आपकी वहाँ काउंसलिंग हो रही होगी, जब वो प्रेजेंटेशन देंगे। बट अगर हम लास्ट बात करें, जो मेन काउंसलिंग हुई थी, तो उनकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं ऑलरेडी। तो मोस्ट प्रोबेबली आपका विद इन अ वीक क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो एक वीक के अंदर अंदर आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि पहले ही बहुत डिले हो चुके हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना, विद इन अ वीक आपकी क्लासेस स्टार्ट हो सकती हैं। और भी अगर कोई क्वेरी आपकी लेफ़्ट हो गई हो जो मैंने कवर ना की हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और अगर कोई आपको डाउट है अब भी, तो अभी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। कोई सजेशन हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और कोई भी कमी लगी है तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो मिलते हैं, फिर मैं भी रहूँगा वहाँ पे। मिलते हैं काउंसलिंग वेन्यू पे, जो कि है आपका राजनिवास मार्ग। टाइम है 10 बजे 17 तारीख को। तो मिलते हैं वहाँ पे हम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो प्लीज़, अगर आपको अच्छी लग रही है हमारी सीरीज़, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर देना अपने दोस्तों तक जिनकी भी काउंसलिंग में नाम आया है, और साइंस जीवी चैनल के साथ बने रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस जीवी।